डैड स्नो पार्ट 2। अगर आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसे जल्द से जल्द जाकर देखिए, जो कि लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नहीं तो आपको इस मूवी की स्टोरी समझ में आएगी। पार्ट 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन की जेब में से एक कॉइन गिरता है। ये उसी बॉक्स का है जो कि ज़ॉम्बी यानी कि हर्ज़ोग को दिया था, जो कि हर्ज़ोग उसकी गाड़ी के बाहर ही खड़ा है। हर्ज़ोग उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और उसका गला पकड़ लेता है। अब यहाँ पर मार्टिन के पास और ज़ॉम्बी भी आने लगते हैं। मार्टिन गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भगाने लगता है और गाड़ी चलाने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ तो गिर जाते हैं, लेकिन हर्ज़ोग ने गाड़ी को पकड़ा हुआ है। अब मार्टिन देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। वो हर्ज़ोग को इस ट्रक से टकरा देता है, लेकिन हर्ज़ोग का हाथ कार में टूट कर ही गिर जाता है। मार्टिन बहुत ही ज़्यादा जख्मी है, इसलिए वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब मार्टिन की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और वो देखता है जो कि उसके सामने एक पुलिस वाला था, जो कि उससे सवाल पूछता है। मार्टिन ज़ॉम्बीज़ और अपने बारे में सब कुछ बता देता है जो कि उसके साथ हुआ होता है, लेकिन पुलिस वाले को उसकी बात पर कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। और उस पुलिस वाले को लगता है वहाँ पर जो भी मर्डर हुए हैं ये सारे मर्डर मार्टिन ने ही किए हैं, और इसलिए वह मार्टिन को हथकड़ी पहना देता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और मार्टिन से कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम्हारा एक हाथ कट चुका था और तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा हाथ मिला था, जो कि हमने तुम्हारी बॉडी से जोड़ दिया है। और मार्टिन जब इस बात को सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था यह हाथ मेरा नहीं है, बल्कि यह हाथ तो हर्ज़ोग का है। क्योंकि उसे पता था कि हर्ज़ोग एक ज़ॉम्बी है। वह अपने आसपास लोगों को मारने लगता है, लेकिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहीं पे बेहोश कर दिया जाता है। और जब मार्टिन को होश आता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक बच्चा है, और वह छोटा सा लड़का उस मार्टिन के पास आता है और उसे आज़ाद कर देता है। लेकिन मार्टिन को वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अब मार्टिन का जो हाथ यानी कि जो कि हर्ज़ोग का हाथ है, और वह उसी हाथ से उसी लड़के को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है, जो कि उस खिड़की से बाहर वो भी निकल जाता है। और मार्टिन देखता है कि उस बच्चे की मौत हो चुकी है। अब हमें दूसरी तरफ हर्ज़ोग को दिखाया जाता है, जो कि नाजी सेना के साथ सिटी में आने की तैयारी कर रहा होता है, और यह पास के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अब यहाँ पर हर्ज़ोग का एक डॉक्टर होता है, जो कि मार्टिन के हाथ को हर्ज़ोग के हाथ से जोड़ देता है। और अब हर्ज़ोग के दोनों हाथ ठीक हो चुके हैं, और हर्ज़ोग पास के ही कब्रिस्तान में जाता है, जो कि मुर्दों को जिंदा करने लगता है। लेकिन हर्ज़ोग ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। दरअसल यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं वह बेकार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से गल चुकी हैं, जिस वजह से वह डेड बॉडी बाहर निकल कर नहीं आती। और तभी वह एक चर्च में जाता है, जो कि एक प्रीस्ट को मारकर अपनी नाजी सेना में शामिल कर लेता है। तभी इसकी दूसरी तरफ हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि एक कार लेकर भाग रहा होता है। तभी उसके पास में रखे हुए फ़ोन पर एक कॉल आती है। दरअसल उस बच्चे के फ़ोन पर कॉल आ रही थी, जो कि मार्टिन ने उसे अभी अभी मारा था। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ हंटर का होता है। दरअसल जब मार्टिन बेहोश था तो उसके कटे हुए हाथ की फ़ोटो हंटर को सेंड कर दी थी, जो कि हंटर्स को उस मार्टिन के बारे में पता चल गया था। अब मार्टिन में हंटर्स को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने कितने लोगों को मार दिया है, जो कि यह ज़ॉम्बीज़ अब रुकने वाले नहीं हैं। तभी उन ज़ॉम्बीज़ का लीडर हंटर मार्टिन से कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। तुम उन ज़ॉम्बीज़ का पता लगाओ कि उन्हें क्या चाहिए। और मार्टिन एक म्यूज़ियम में जाता है, जो कि वर्ल्ड वार 2 से रिलेटिव होता है, और वहाँ पर एक एम्प्लॉय होता है, जो कि मार्टिन हर्ज़ोग के बारे में पूछता है। हालांकि वह एम्प्लॉय हर्ज़ोग के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा था। तभी उसके कुछ देर बाद ही वह एम्प्लॉय उस मार्टिन को उसके बारे में बताने लगता है। तभी वह एम्प्लॉय बताता है कि हर्ज़ोग हिटलर का एक खास आदमी था, जो कि हिटलर ने हर्ज़ोग को एक मिशन दिया था, जो कि उसे एक गाँव को बहुत ही बुरी तरीके से तबाह करना था। इससे पहले वह गांव में पहुंचते, लेकिन हर्ज़ोग को और उसकी सेना को उसके दुश्मनों ने उसे वहीं पर मार दिया था। और अब मार्टिन समझ जाता है कि हिटलर ने जो मिशन हर्ज़ोग को दिया था वह उसे अब पूरा करना चाहता है। अब वह इस मैप को खोलता है और देखने लगता है कि यह गांव कहाँ पर है, और वह देखते हैं कि जिस म्यूजियम में वह खड़े थे यह गांव वही है। और तभी उसे बाहर से आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, और जब यह बाहर देखते हैं तो हर्ज़ोग अपनी पूरी सेना के साथ उस गांव में आ चुका था, जो कि अपनी सेना के साथ मिलकर उन लोगों को मार रहा होता है। और जब हर्ज़ोग आता है तो मार्टिन और उसका एम्प्लॉय दोनों डब्बी में उनकर खड़े हो जाते हैं, और हर्ज़ोग उस मैप को उठा लेता है, जो कि अभी अभी मार्टिन ने देखा था, और वह हर्ज़ोग उस मैप को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही मार्टिन उस म्यूज़ियम से निकलकर बाहर आता है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ पर 2-3 ज़ॉम्बीज़ होते हैं, और अब मार्टिन उस हाथ से, जो कि हर्ज़ोग का हाथ है, और इन ज़ॉम्बीज़ों को मारने लगता है। अब यह हाथ जो कि हर्ज़ोग का हाथ है, अब वह हाथ मरा हुआ आदमी के लग जाता है,
जो कि वह मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है और मार्टिन उस आदमी को दोबारा से मारने लगता है। अब यह मार्टिन सोचता है यह हर्ज़ोग का है, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब यह ताकत जो कि हर्ज़ोग के अंदर थी, जो कि अब मार्टिन के अंदर आ चुकी हैं। जो कि ज़ॉम्बी हंटर होते हैं वह अपने साथी के साथ मार्टिन के पास आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्टिन के अंदर वह शक्तियाँ हैं जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। और जब ज़ॉम्बीज़ के हंटर को पता चलता है तो वो मार्टिन से कहता है कि रशियन की वो टुकड़ी जो कि हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा था और हमें उस जगह पर जाना चाहिए और उन सबको वहाँ से निकाल कर उनमें सभी को ज़ॉम्बीज़ बनाना चाहिए, जो कि वो ज़ॉम्बीज़ बनकर हर्ज़ोग की सेना को हरा सकेंगे। और मार्टिन उसकी बात को मान जाता है और इसके बाद वह ज़ॉम्बीज़ हंटर और मार्टिन कार में बैठकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और यह ज़ॉम्बीज़ हंटर अपने दोनों साथी और जो कि म्यूजियम का एम्प्लॉय होता है इन तीनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जो कि हर्ज़ोग की गतिविधियों का ध्यान कर सकें। और यह तीनों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जो कि यह तीनों इस जगह पर डायनामाइट बिछा देते हैं और तय करते हैं कि हर्ज़ोग की सेना को अपने पीछे लेकर आएंगे। और इस काम में म्यूजियम के एम्प्लॉय को चुना जाता है और वो एम्प्लॉय सारे ज़ॉम्बीज़ों को अपने पीछे पीछे ले आता है और वो एम्प्लॉय सारे ज़ॉम्बीज़ों को वहाँ पर ले आता है जिस जगह पर डायनामाइट यानी कि बॉम्ब बिछे हुए थे। और यह लोग इन डायनामाइट को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। लेकिन जब हर्ज़ोग ये चीज़ देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने टैंक पर बैठा हुआ होता है, जिसकी वजह से वह अपने टैंक से इन तीनों पर हमला करता है। और हर्ज़ोग को पता चलता है कि यह तीनों तो मारे जा चुके हैं, लेकिन यह लोग तो अभी भी तीनों जिंदा हैं। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हंटर और मार्टिन को, और यह दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह पर रशियन की पूरी टुकड़ी की टुकड़ी दफन है। दरअसल यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है, लेकिन इस तरीके से इन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से सही होती है। मार्टिन अपना हाथ यानी कि जो हर्ज़ोग का हाथ है वह उस हाथ को ज़मीन में मारता है, जिसकी वजह से उस ज़मीन में काफ़ी बिजली कड़कड़ाती है, जिस वजह से जो कि बर्फ़ में सारे सोल्जर दबे होते हैं वह उठकर सब खड़े हो जाते हैं। जो कि इन सब का लीडर होता है वह मार्टिन के पास आता है और मार्टिन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वह मार्टिन से कहता है कि आपका क्या ऑर्डर है। और मार्टिन समझ जाता है कि यह मेरे ऑर्डर को सब फॉलो करेंगे। अब इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हर्ज़ोग को, जो कि अपनी पूरी सेना के साथ उस गाँव में होता है जिस गाँव में वह म्यूजियम होता है। अब मार्टिन अपनी सेना यानी कि पूरी रशियन सेना को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और हर्ज़ोग यह देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और हर्ज़ोग यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मार्टिन ने इस पूरी सेना को जिंदा कैसे कर दिया। और मार्टिन उसे उसका हाथ दिखाता है जो कि यह हर्ज़ोग का हाथ है। और फिर इसके बाद हर्ज़ोग को समझ में आता है कि यह कैसे हुआ। जो कि मार्टिन की सेना का लीडर होता है वह हर्ज़ोग को देख रहा होता है, क्योंकि इसका शिकारी हर्ज़ोग है। और इसके बाद दोनों सेना में यानी कि रशियन और नाजी सेना में दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जब वो इस लड़ाई को अपनी आंखों से देखते हैं उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। और इसके बाद एक टैंक इन पुलिस वालों की तरफ को बढ़ता है, जो कि इनकी कार को कुचलना चाहता था, लेकिन सब के सब गाड़ियों में से निकल कर एक घर में छुप जाते हैं। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो म्यूजियम का एम्प्लॉय होता है और जो हंटर की दो साथी होती हैं वह मार्टिन के पास आ जाती हैं, जो कि यह सब एकता में मिलकर हर्ज़ोग की सेना पर ढाबा बोल देते हैं। जो मार्टिन की सेना होती है यानी कि जो रशियन सेना होती है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो कि इनकी सेना का लीडर होता है वह हर्ज़ोग का शिकार करना चाहता है और वह हर्ज़ोग तक पहुँच जाता है। वह हर्ज़ोग को मारने वाला ही होता है, तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह गंभीर हो जाता है और इसके बाद इस लीडर को मार दिया जाता है। और इसके बाद पूरी की पूरी लड़ाई पलट जाती है, जो कि नाजी सेना रशियन सेना पर भारी पड़ने लगती है। जो कि रशियन सेना का लीडर होता है वह उन्हें गाइड कर रहा होता है, जो कि इस वक्त वह मारा जाता है। अब मार्टिन को समझ आता है कि उसे ही हर्ज़ोग का सामना करना होगा और यह हर्ज़ोग से लड़ाई करने लगता है और इसी के ज़रिए से इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट होने लग जाती है। और अब इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रशियन सेना पर नाजी सेना बहुत ही बुरी तरीके से हावी हो गई थी और इधर रशियन सेना के जो भी ज़ॉम्बी होते हैं वह नाजी सेना के ज़ॉम्बी उन्हें मार देते हैं और साथ ही यहाँ जो म्यूजियम का एम्प्लॉय होता है उसे भी मार दिया जाता है। भाई हमें ज़ॉम्बीज़ के लीडर हंटर को दिखाया जाता है, जो कि उस टैंक के अंदर चला जाता है। जब उस टैंक के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि नाजी सेना के यह ज़ॉम्बीज़ हैं, जो कि उन दोनों ज़ॉम्बीज़ों से लड़ाई कर रहा होता है। अब इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मार्टिन और हर्ज़ोग को, जो कि लड़ते लड़ते उस टैंक पर पहुंच जाते हैं। और इस लड़ाई में जब मार्टिन हर्ज़ोग को मार रहा होता है तो मार्टिन टैंक पे से कार के ऊपर गिर जाता है। अब इधर हमें ज़ॉम्बीज़ के हंटर को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों ज़ॉम्बीज़ों को मारकर उस टैंक को अपने कब्जे में कर लेता है। और वो देखता है जब हर्ज़ोग मार्टिन को मारने जा रहा होता है
तो वो टैंक की नली को हर्जोग के ऊपर कर देता है और उसे वहीं पर शूट कर देता है। इस वजह से वह हर्जोग वहीं पर मारा जाता है। और जब हर्जोग मारा जाता है तो उसकी नाजी सेना भी धीरे धीरे मरने लगती है, जिस वजह से यह जंग जीत जाते हैं। और यह जंग जीतने के बाद वह ज़ॉम्बी हंटर अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। मार्टिन चर्च में उस जगह पर जाता है जिस जगह पर उसने एना की बॉडी को दफनाया था। और अब मार्टिन एना की बॉडी को बाहर निकालता है और वह उसके ऊपर हाथ फिराता है जो कि हर्जोग का हाथ होता है, जिस वजह से एना दोबारा से जिंदा हो जाती है। और लेकिन वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन मार्टिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्टिन वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन एना हर्जोग की तरह एक खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। और इसी तरीके से यह दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।